चैप्टर चालू होता है तब तो लोगों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है यार, नया चैप्टर चालू हुआ, बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वही लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। जो अपना इंटरेस्ट बनाए रखता है स्टार्टिंग से लास्ट तक, वो सिलेक्ट हो पाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कैसे लास्ट में किसी भी डिजिट के लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कुछ मैं उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूंगा जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो। फिर भी यदि आप वो वीडियो पूरी देख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक नॉलेज होगा, बेस एक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, और अब इसमें तो शायद किसी को प्रॉब्लम होगी समझने में, इसलिए वो वीडियो देख ही आओ, ठीक है, ये सजेस्ट करूँगा मैं, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से लेकर 480 तक का मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें ज़ीरो कितने आएंगे, ठीक है। यही हम लोग बताना है, बस ज़ीरो कितने आएंगे, बाकी हम लोग कुछ नहीं बताना। लेकिन ये जो चीज़ बताना है, ये चीज़ आप तभी बता पाओगे जब आपको चीज़ पता होगी कि ऐसे कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो जो लोग जिन्होंने पढ़ रखी पुरानी वाली वीडियो, आप लोग जल्दी से सॉल्व करो इसको। हाँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? पहले सक्सेसिव रहता था मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 ऐसे रहता था, और ये 4 8 12 करके दिया गया है। तो इसको उस तरीके बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उस तरीके बनाए वो ट्रिक नहीं लगेगी। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, उसको इस तरीके से बनाने के लिए 4 को कॉमन कर लो। 4 को हम लोग कॉमन करें, 4 है कितनी बार, देखो 4 कॉमन करोगे, यहाँ आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, देखो 4 की टेबल से मल्टीप्लाई किया गया है पूरा, ठीक है। यहाँ कितनी बार आएगा, 4 से डिवाइड करो, 120 120 आएगा, 120 आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो। और जितनी बार ये आए, जितना ये आए उतनी ही यहाँ पर घात लगेगी 120, इसका मतलब ये 120 बार है 4। अब ये हमने सारे 4 इधर 4 पूरे निकाल लिए, तो अब यहाँ पर अब जो इसके अंदर बच गया वो क्या बच गया है, एक तो 2 और एक तो 5। जैसा कि मैं वीडियो में बताया था कि हमें 0 निकालने के लिए 10 पता करना पड़ेगा, और वो 10 कितने हैं ये पता करने के लिए हमें 2 और 5 पता करने पड़ेंगे। और 2 और 5 में भी कम बार क्या आता है, 5। तो 5 यदि हम लोग पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा जितने 5 होंगे उतने ही 5 और 2 के पेयर बनेंगे, तो उतने ही 10 होंगे, ठीक है। तो 5 पता करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई थी वह ट्रिक इसमें लगाएंगे। क्या ट्रिक बताई थी भाई, मैंने ये बताया था, देखो ये बताया गया था आपको, 120 तक जा रहा है, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 120 में करना क्या है आपको, ये क्या करना है, 120 को 5 से डिवाइड करो, 120 को 5 से डिवाइड करो, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 20 बच जाएगा, 5 को 20, 4 बार जाएगा। अब ये जो बचा है 24, इसको 5 से फिर डिवाइड करो, कितनी बार पूरी तरीके से चला जाएगी, 5 को 20, 4 बार जाएगा ये, और 4 तो जाता नहीं है, 4 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो कितना आया, ये आया 28। 28 यानी इसमें ज़ीरो कितने होंगे, 28 होंगे। हमको ये जो 4 की पावर 120 है इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें 5 पता चल गया, 5 कितना है, 5 ही कम है, जितने 5 होंगे उतने ही हमें ज़ीरो मिलेंगे। ये चीज़ उनको अच्छी समझ में आई होगी जो पहले से पढ़ चुके हैं। जिनको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिनको ये चीज़ समझ नहीं है कि क्या हुआ, देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें समझ लो वो चीज़, जिनको समझ में आ गई वो जल्दी से करो ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे होगा, 3 की टेबल चल रही, 3 का 3 3 6 3 का 9, 3 का पारा चल रहा है, 3 कॉमन ले लो, ठीक। अब 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 इंटू 2, चाहे इसको कॉमन बोलो चाहे समझो कि हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 3 7 21, इतना बचे। तो कितनी बार सीरीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 170 तक जा रही है, 3 की पावर 70, ठीक। बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आ गई है तो देखो आगे, ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या करना है,
अब हमें तो मतलब है 2 और 5 से, 3 से कोई मतलब है नहीं, और उसमें भी 2 और 5 में भी 5 से मतलब है। क्यों? क्योंकि 5 ही कम बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार पेयर बचेंगे, तो 5 से मतलब है। तो 5 पता करने के लिए वही तरीका, लास्ट डिजिट को देखो, एक से यदि ये जा रही है 70 तक, ठीक, तो 70 में 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 5 एक नम 5, 2 बचा 20, 5 चौको 20, इसमें फिर 5 से डिवाइड करो, शेष फल को छोड़ देते हैं, जो पूरी बार क्वेश्चन चला जाएगा, जितना क्वेश्चन होगा उसको ही लेंगे, हम रिमाइंडर को छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, अब 2 में जाएगा नहीं 5 पर, तो ये कितना हो गया? 16। यही हमारा आंसर, 16 जीरो आएंगे लास्ट में। इन सबका मल्टीप्लाई करा के देख लो, 16 जीरो लास्ट में आएंगे, वही हमारा आंसर। तो यही हमको पता करना था। अच्छा अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, ये जो फार्मूला मैंने बताया था कि ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये होता है, फिर डिवाइड करो ये होता है, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, ये ट्रिक काम कैसे करती है। यदि कोई जानना चाहे कि ये ट्रिक कैसे काम करती है तो क्या करो, मैं कैसे बताओगे कि चीज़ कैसे आई, ये वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ भी सीख लो कि ये कैसे होती है। जो एग्जांपल मैंने छोटा सा बताया था उसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो फैक्टोरियल 100 ले लेते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 100 ले लेते हैं, ये फैक्टोरियल 50 ले लो, चलो फैक्टोरियल 50 ले लो। फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ये 50 तक, इसका मतलब है फैक्टोरियल 50, ठीक। अच्छा अब इसमें पूछा जाए कि भाई 5 कितने आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं, 5 कितने आ रहे हैं, तो 2 देखो हर दूसरे प्लेस पे 2 आ रहा है, एक यहाँ पर 2 आया, एक इस 4 में भी 2 आएगा, एक 6 में भी 2 आएगा, ऐसे करके 2 आएगा। 5 हर 5वें प्लेस में आ रहा है, यहाँ पे 5 आया, फिर 10 में भी 5 आएगा, फिर 15 में भी 5 आएगा, फिर 20 में भी 5 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक। तो 5 की घात 1 यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? एक तो बात ये हो गई। अब 5 की घात 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, और 5 की घात 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी तो एक बात होगी। अच्छा ये क्या मतलब है? 5 की घात 2 कब आएगी? एक तो 5 यहाँ मिला, 5 एक 5 मिलेगा 10 में, इस तरीके से दिया, 5 उठाते चले जा रहा हूँ, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे पड़ेगी 25, और 25 में 5 इंटू 5, यदि आपने एक 5 यहाँ से उठा लिया तो भी यहाँ पर एक 5 तो बच गया, और ऐसे ही 50 में भी 2 5 है, 50 में भी 25 दूना 50 होता है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, 5 तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, चलो 5 हमने देख लिया, एक 5 में भी 5 है, 10 में भी 5 है, हर 5वें स्थान पर 5 5 मिलेगा। लेकिन 5 का स्क्वायर देखो यदि, तो 5 का स्क्वायर में भी तो एक 5 है, ये भी तो एक 5 है, और तुमने एक एक 5 यदि सबसे गिन लिए 50 तक, ठीक है, और तो ये एक 5 तो छूट गया, वो वाला भी एक 5 छूट गया, 2 5 छूट गए, कितने 5 छूट गए? 2 5 छूट गए हमारे। तो वो जो 2 5 हैं, वो 2 5 भी तो गिने जाएंगे 5 में, तो वो 5 के स्क्वायर थे, देखो 5 के स्क्वायर थे, वो थे स्क्वायर, तो वो यहाँ पर आएंगे। जब हम कहते हैं 50 से डिवाइड करो 5 को, लास्ट वाले टर्म को 5 डिवाइड करो तो 10 आएगा, तो ये 10 तो वो 5 है जिनकी घात 1 है, और ये 5 स्क्वायर वो 5 है जिनकी घात 2 है, और ऐसे 5 कितने आएंगे? ऐसे 5 2 और आएंगे। तभी हमने कहा कि जो बच जाए उसमें 5 का दोबारा डिवाइड करो तो 2 बार गया, अब तो जाएगा नहीं, इन दोनों को जोड़ तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 12 आ जाता है, आंसर हमारा क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। तो यही मेथड है जिसके थ्रू ये बताया जाता है। और कैसे लगवाते हैं हम? ऐसे कहते हैं, यदि 50 है तो 50 है तो 5 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? 10 बार गया, अब 10 को डिवाइड करो 2 बार गया, 12 आ गया, ये आंसर है। तो ये आंसर जो है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आता है। अच्छा अब इसी में देखो, इसी में देखना, यदि ये कह दे, इसमें फैक्टोरियल 50 की जगह फैक्टोरियल 100 कर देते हैं हम, ठीक, फैक्टोरियल 100 कर देते हैं, इसी को कर दें 51 52, ऐसे करते करते
100 तक चले जाएं, 100 तक चले गए, वहाँ भी लिख लेना फैक्टोरियल 100। ठीक, यहाँ पे क्या लिख लेना, यहाँ पे लिख लो 100 फैक्टोरियल। ठीक, चलो अब इसमें 5 ढूंढना है, तो इसमें 5 ढूंढने भाई, इसमें 5 कितने आएंगे, देखो इसमें 5 कितने आएंगे, एक 5 कितना आएगा, एक बार 5 5 5 कितने आएंगे, यदि इसमें आए थे, कितने आए थे इसमें 10, तो इसमें आ जाएंगे 20, 100 तक जा रहा है। ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड करके देखो 20, 20 5 आ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 5 के स्क्वायर भी, उसमें भी एक 5 होगा, और वो 5 हमने नहीं गिना है क्योंकि हमने एक 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 5 गिने, एक 5 छूट गया था, तो 5 के स्क्वायर वाले 5 भी आएंगे। ठीक, वो 5 भी आएंगे, तो वो 5 का स्क्वायर आएगा कहाँ कहाँ यार, देखो कहाँ कहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, 25 में आएगा, 25 है 5 का स्क्वायर, 50 में आएगा, और कहाँ आएगा 75 में भी तो आएगा, 75 में भी आएगा, और 100 में भी आएगा, 100 में आएगा, 100 में भी आएगा। तो इसमें क्या होता है, 25 टाइम 75 है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 3, 75 हो गया, यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 25 चौको 100, तो यहाँ पर भी आएगा 5 गुणे, आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देखो तो यहाँ कैसे करते थे इसको मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे आपने तो पुरानी वाली वीडियो में बता दिया, कुछ लोग जो नए हैं उनको पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ को समझ लो। और दूसरी बात है कि ये कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है ये यहाँ पर समझ लो, क्योंकि ये आगे कभी कभी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, काम आ जाता है, इसको तो सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर 100 को डिवाइड करो 5 से, तो 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 20 को दोबारा डिवाइड करो किससे, 5 से, क्या आएगा 4 आएगा। देखो 24, यही काम खत्म हो जाता है, 5 क्यूब का नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि 5 क्यूब होता कितना 125, और ये तब आएगा जब आप फैक्टोरियल 125 पे जाओगे। मान लो हम 125 फैक्टोरियल को देख रहे हैं, 100 तक तो हमने भी देख ही लिया, आगे बढ़ेंगे 100 के 125। अब 125 की क्या खासियत है, 125 जो है वो क्या है ये बताओ, कितने 5 आएंगे, ये 25 पंचे 125 है, ये 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 है, यानी कि यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 25 वाले 5 5 स्क्वायर में गिन लिए हमने, यहाँ तक देखो गिन लिए हमने, लेकिन ये 5 फिर तो एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको कहाँ गिना, तो इसको फिर गिना जाएगा 5 से डिवाइड करके, तो 5 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा ये 5 क्यूब में आएगा, और सबको जोड़ देते हैं तब जाके हमें पूरा आंसर मिल जाता है। तो ये 5 का क्यूब कब आएगा, जब कम से कम 125 होगा। अब 125 के आगे जब और नंबर आएगा जो 125 के मल्टीपल में, वहाँ पर आपको यानी क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एक एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। 25 तक तो आप गिन गए, लेकिन 125 तक तो आपने गिना नहीं, तो 125 से फिर एक बार दे के देखो, 125 से अगर आप दोगे 125 तक छांटोगे तो आपको 5 5 के और मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेगा, 125 पे मिलेगा, फिर दूसरा 250 पे मिलेगा, 250 पे भी मिलेगा आपको। इसी तरीके 5 की पावर 4 देखोगे तो 5 की पावर 4 पे एक 25 फिर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक को बनाया गया है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है बस ये आपको दिमाग में रखना है, बाकी आपका काम शॉर्ट ट्रिक से ही चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है क्या ये? हाँ 2 क्वेश्चन तो उसमें होगा, ये तीसरा क्वेश्चन। करो 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 जल्दी करो। हो गया, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात। 5 कॉमन करो, क्या है बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 111। कितनी बार कितना बचा 111, तो इसकी घात में 111। हम क्या ढूंढते हैं, 5 ढूंढते हैं, लेकिन यार 5 तो ढूंढने की क्या ज़रूरत है, 5 की घात 111 तो यहीं पर रखा है, और इससे भी 5 निकल के तो ज़रूर आएगा।
तो 5 इस बार बहुत सारे हो जा रहे हैं, इस चीज़ को समझो। 5 हम लोग ढूंढते तो थे, लेकिन इसलिए ढूंढते थे क्योंकि 5 कम होगा, इसलिए 5 ढूंढ लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी 5 बहुत सारे हो रहे हैं, तो 5 ढूंढने से कोई फ़ायदा है? 5 ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे इस बार? हम लोग 2 ढूंढेंगे, 5 नहीं ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? 2 ढूंढेंगे। चलो 2 ढूंढते हैं भाई। 2 यदि ढूंढना है तो वही तरीका लगाएंगे, 111 को 2 से डिवाइड करो। 111 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंचे 10, 11 बचा, 2 पंचे 10, 55। 55 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 15 और 2 सत्ते 14। ठीक, जो हासिल बचता है उसको हम लोग नहीं लिखते। फिर 13 दूनी 26 आएगा, फिर कितना आएगा? 6, फिर कितना आएगा? 3 आएगा, फिर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना हो गया? देखो ऐड कर लो कितना हो गया, लेकिन देखने से भी समझ में आ रहा है इससे तो कम ही है। 5 जितना मिलेगा उससे तो कम ही रहेगा। देखो 6 4 10, 10 27 13 कितना हो गया? 27 की जो हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 और 55। ऐड कर दो सबको। 50 50 50 100 110। आंसर कितना है? 110। 111 से तो कम है, और सिर्फ 111 के 5 तो नहीं आएंगे, 5 और भी आएंगे, 5 इसमें भी आएंगे, इसमें भी 5 आएंगे, तो 5 बहुत सारे। तो जब भी ऐसा हो कि सीरीज में आप देखो कि पूरी सीरीज 5 से मल्टीप्लाई, जैसे अभी आपने देखा सीरीज 2 से 4 से मल्टीप्लाई थी, फिर 3 से मल्टीप्लाई वाली सीरीज आपने एग्जाम्पल में देखी, वो 3 वाली थी ना, और अब आप देख रहे थे ये क्या? हाँ 3 वाली थी वो, ये क्या थी? इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 बहुत सारे आ जाएंगे, उस केस में हम लोग 2 को ढूंढेंगे, अदरवाइज तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जैसे इसी में क्वेश्चन कोई बना दे, 10 वाला बना दिया जाए तो 10 20 30 40 ऐसे बना दे तो 1000 तक चले जाए। क्या दे? इसमें कितने जीरो हैं? तो 10 कॉमन लो, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, जो हम लोग ट्रिक जानते हैं, वो ट्रिक तभी तो काम करती है जब ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रमागत गुणन, तभी तो जानते हैं। अब 1 से 100 तक मैं पहले वाली वीडियो में देखो निकलवा भी चुका हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो निकाल लो, 5 निकाल लो जल्दी से। तो इसके 5 और ये जो 10 के जीरो हैं वो कितने जीरो आएंगे ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। इसमें कितने आए थे? इसमें आए थे 24 आई थिंक, 24 आए थे। 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20 आएगा, और ये कितना आएगा? 4 आएगा, 24 आ गया। 24 जीरो तो ये हो गया, और ये देखो 10 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 10 और होगा तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे? यहाँ पर कितने ज़ीरो हो जाएंगे ये बताओ। जो 10 है वो बाहर लिखा है और ये यहाँ पर, तो क्या यहाँ 240 हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा? बताओ। देखो ये 10 क्या है? ज़ीरो है, और ये अभी हमने 24 क्या निकाला? ज़ीरो निकाला। ये 24 इन सब का मान नहीं निकाला, हमने सिर्फ इसमें ज़ीरो कितने आएंगे वो ज़ीरो निकाला। ये मत सोच लेना कि 24 का 10 से गुणा हो गया 240 ज़ीरो आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये 24 है और ये 10 है, 24 ज़ीरो ये, और ये 10 का 1 ज़ीरो ये, कुल मिला के कितने ज़ीरो आए? 25 ज़ीरो आए। 24 ज़ीरो ये, और ये 10 का जो 1 ज़ीरो लगा है यहाँ पर, ये एक और आएगा, कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 25 ज़ीरो। बात समझ में आई? ठीक, बात को फिर से समझो। इस पूरे से कितने ज़ीरो आते? इस पूरे से आते ज़ीरो हमारे 24 ज़ीरो आते, और 10 जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कॉमन निकाल लिया है,
तो ये समझो कि कोई एक संख्या है, इसको सॉल्व करके इसमें 24 जीरो है और ये 10 बार लगा, तो कितना जीरो हो गया मल्टीप्लाई के बाद उसमें? 25 जीरो। कितने जीरो हो गए? 25 जीरो। तो यहाँ पे मैंने एक क्यों जोड़ा है? जीरो के नाम पे, जीरो के नाम पे यहाँ पर मैंने एक जोड़ा है, 25 आंसर आ गया। ठीक, आपको ये बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लो ऐसे लिखा हो क्यूब लगा है भाई, अब क्या करोगे? करो जल्दी से, क्यूब लगाओ तो क्या करोगे? करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं जब क्यूब लगा होता है। तो जल्दी से करो। तो देखो, कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ लोग का नहीं हो पाया होगा। जिनका नहीं हो पाया कोई बात नहीं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है होल क्यूब? बोलो, लिखा जा सकता है? ठीक, तो फिर आप बताओ कि इसमें जीरो कितने आएंगे? आप बताओ इसमें जीरो कितने आएंगे? 24 जीरो तो इसमें आएंगे भाई, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं 24 जीरो आएंगे। अच्छा 24 जीरो तो ये आएंगे, लेकिन 3 और है। 24 क्या है? जीरो, यानी 10 की घात 24, 10 की घात 24। 24 जीरो का क्या मतलब है? 10 की घात 24 ये लगी, और इसके ऊपर एक घात लगी है 3। कितने जीरो आएंगे भाई? मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल सी बात। 4 × 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 2 6 1 7 72। कितने जीरो आएंगे? 72। आंसर आ गया। देखो बात समझ में आई? फिर से समझो, जीरो कितने निकालने थे? जो निकाले 24 जीरो आएंगे, तो 24 जीरो तो ये आएंगे, और वो जो क्यूब लगा है वो इसका क्यूब है ना। समझो बात को, जैसे लिखा हो, कुछ लोग को कठिन लग रहा होगा भाई, पता नहीं यार। देखो ऐसे लिखा हो कि 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है यार? 100 हो जाता है। ऐसे लिखा हो 10 की घात 3 तो कितना हो जाता है? 3। ठीक, बात समझ में आ रही है? जितनी घात लगी होती तो आपको जीरो से हिसाब से लग जाता। अब यहाँ पर समझो क्या है, 10 की घात 3 मतलब 10 × 10 × 10। ऐसे ही यहाँ पे लगा है 10 की घात 24, ये तो लिखी ही है। इसके ऊपर भी 3 लगा है, तो इसका गुणा करा दिया, जितना आ गया उसने 24 से 72, 72 क्या आ गया? जीरो आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। और जिनको अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये देखो यार, एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। जैसे 10 स्क्वायर 100 है ना। अब 100 का स्क्वायर हम लोग कहें कि क्या होगा? तो भाई कहोगे तुम 2 की जगह 4 जीरो हो जाएंगे, ये तो सबको ही जानता है। ठीक, 0 2 थे 4 हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लिख दिया। अब गुणा हो गया इनका 2 दूनी 4, 4 जीरो। ठीक, यहीं पर क्या होता? 3 होता, तो 3 दूनी 6, 6 जीरो। ठीक, बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, 24 से 72, 72 जीरो, काम खत्म। देखो 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 देखो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, और बस भाई, ठीक, यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा नहीं गया लग रहा। चलो, तो आज ये जो आपने देखा वीडियो, इसमें मैंने पिछला जो पढ़ाया था उससे कुछ आगे बताया कि कैसे ज़ीरो को फाइंड करते हैं, कैसे मतलब पता करते हैं क्या ज़ीरो आने वाले क्या नहीं। अभी इसमें और भी कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ वो टाइप के क्वेश्चन प्लस इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उसको निकालने की क्या बेसिक साइंस है, और उसके ऊपर बने हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा इसकी अगली वीडियो में।
और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो चाहिए। यदि आप चाहते हो कि एक एक चीज़ जो इसमें होती है सब कुछ मैं पढ़ाता चलूँ, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ कुछ चीज़ें मैंने बता दी, फिर बहुत चीज़ें नंबर सिस्टम में यदि मैं पढ़ाने लग जाऊँगा तो कई लेक्चर सिर्फ नंबर सिस्टम के निकल जाएंगे, सिर्फ नंबर सिस्टम, जो कि एक चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए सबको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता है, क्योंकि लोग क्या होता है कि जब चैप्टर चालू होता है तब तो लोगों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है यार नया चैप्टर चालू हुआ बेसिक से पढ़ें, ठीक। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वही लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। जो अपना इंटरेस्ट बनाए रखता है स्टार्टिंग से लास्ट तक वो सिलेक्ट हो पाता है, ठीक। तो होप कि आपको ये चीज़ सब समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप ज़रूर आओगे। और इसको शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, सब्सक्राइब कर दिया अब तक नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा सबने डेफिनेटली, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।